नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2021 हम कवर करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है ये जुलाई 2020 से लेकर 4 जून 2021 तक अपडेटेड है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, तो आप मिस मत कीजिएगा और एंड से देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कौन क्या है। देखिए, अगर संवैधानिक पदाधिकारी की बात करें तो संवैधानिक पदाधिकारी के तौर पर जो आते हैं कौन, तो इसमें आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद हैं और 14वें राष्ट्रपति हमारे देश के हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं और ये 13वें राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो हैं श्री नरेंद्र मोदी और ये 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना हैं और ये 48वें बने, ठीक है। महान्यायवादी जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। संसदीय प्रमुख की बात करते हैं तो सभापति राज्यसभा के हैं श्री एम वेंकैया नायडू। आपको पता है जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं राज्यसभा के। उपसभापति राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के हैं देश दीपक वर्मा। और नेता विपक्ष राज्यसभा की बात करें तो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में जो है वो है थावरचंद गहलोत, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष 17वीं जो है वो है ओम बिरला। और नेता विपक्ष लोकसभा जो है वो है अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और महासचिव लोकसभा है उत्पल कुमार सिंह। चलिए आगे हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, निर्वाचन आयोग आप सबको पता है, निर्वाचन आयोग की जब बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है और ये 24वें बने हैं। कितने नंबर के हैं? 24वें, ठीक है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और ये पूर्व वित्त सचिव हैं। उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसे जरूर एंड देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं सीएजी, है ना। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14वें सीएजी हैं हमारे देश के। और वहीं अगर आपको सीजीए पूछा जाए यानी कि महालेखा नियंत्रक तो है सोमा राय वर्मन, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है और महालेखा नियंत्रक सोमा राय वर्मन है, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोच्च सेनापति, आपको पता है तीनों सेनाओं के सेनापति जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। तो रामनाथ कोविंद हैं सर्वोच्च सेनापति। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और ये 26वें हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह और ये 24वें, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, और ये 28वें। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसे कहते हैं वो है बिपिन रावत। और महानिदेशक सैन्य संचालन जिसे बोलते हैं DGMO, ये है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ठीक है। तो हम इसमें अभी उन सभी फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सचिव एवं सलाहकार, देखिए कैबिनेट सचिव कौन है हमारे देश के? राजीव गौबा हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो हैं PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। और विदेश सचिव, इस चीज को याद रखिएगा, ये है हर्षवर्धन श्रृंगला और ये 33वें बने, ठीक है, 33वें नंबर के हैं। अब देखिए हमारे देश के गृह सचिव कौन है भाई? तो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। और राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज, ठीक है। NSA जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये हैं अजीत डोवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? SN सुब्रमण्यम। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है? K विजय राघवन। और मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। कौन से हैं वह गुप्तचर और संगठन और उसके प्रमुख? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे बोलते हैं CBC, इसके प्रमुख हैं संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त की बात करें, CBC बात करें तो ये कौन है? सुरेश N पटेल। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के जो निदेशक बने हैं, डायरेक्टर जो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? यश वर्धन कुमार सिन्हा। प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB अरविंद कुमार।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ बोलते हैं, इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, इसके अतिरिक्त महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। और प्रवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं ED, इसके निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। तो सशस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं SSB, इसके महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, इसके महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे बोलते हैं CRPF, इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ये हैं MA गणपति। विशेष सुरक्षा समूह SPG, इसके निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। भारत तिब्बत पुलिस यानी ITB, इसके महानिदेशक हैं मनोज सिंह रावत। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, इसके महानिदेशक हैं तरुण कुमार आइच। और भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं K नटराजन। ये सभी आपको SPD के करंट अफेयर्स वार्षिक अंक जो है 2021 का 4 जून तक जो अपडेटेड है उससे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, इसके जो हैं वो है सत्यनारायण प्रधान। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS, इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। असम राइफल्स, इसके महानिदेशक हैं प्रदीप चंदन नायर। और होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है नीति आयोग 2015 में आया है योजना आयोग के स्थान पे। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार है। और पहले अगर पूछा जाए तो अरविंद पनगड़िया है। CEO की बात की जाए तो है कौन? नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। और पहले अगर पूछा जाए तो श्री सिंधु खुल्लर थे, ठीक है। सिंधु श्री खुल्लर थे पहले CEO नीति आयोग के। अध्यक्ष की बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग की तो प्रदीप कुमार जोशी। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान, ठीक। चलिए राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। SSC जो हम बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लिस्ट। अध्यक्ष 14वें वित्त आयोग YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हैं सैयद गयारुल हसन रिजवी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष एंड CEO रेलवे बोर्ड की, तो हैं सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं SEBI, इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, इसके CEO हैं रविंद्र भाकर। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव जलोटा, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको बोलते हैं CBDT, इसके अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जिसको बोलते हैं CBIC, इसके अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन दृष्टि से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, इसके चेयरमैन हैं वर्षा जोशी। कंपनी कानून बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं दिनेश के सराफ। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई जो है इसके अध्यक्ष हैं PD वाघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसके CEO हैं सौरभ गर्ग, ठीक है, जहां से आपका आधार होता है बनता है ना। चलिए भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, ठीक है।
और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI जो बोलते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। ठीक, चलिए महारत्न कंपनियां कुल कितनी हैं? 10। और इसके प्रमुखों की बात करते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, इसके निदेशक हैं गुरदीप सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसके निदेशक हैं सुभाष कुमार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसके निदेशक हैं सोमा मंडल। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, इसके निदेशक हैं मनोज जैन। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, इसके निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद। और कोल इंडिया जिसे बोलते हैं CIL, इसके निदेशक हैं प्रमोद अग्रवाल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, इसके निदेशक हैं अरुण कुमार। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, इसके निदेशक हैं नलिन सिंघल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके निदेशक हैं MK सुराना। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके निदेशक हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत। अब हम बात करते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं BSNL, इसके निदेशक हैं PK पुरवार। कौन है? PK पुरवार। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI, इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी ITDC, इसके निदेशक हैं कमल वर्धन राव। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL, इसके निदेशक हैं सुनील कुमार। और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL, इसके निदेशक की बात करें तो हैं PK गुप्ता। निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL, ये हैं JC नकारा। ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके निदेशक हैं श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक हैं सुशील चंद्र मिश्र। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल, इसके निदेशक हैं MV गौतमा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, इसके निदेशक हैं R माधवन। कौन है? R माधवन। ठीक है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके निदेशक हैं सुमित देव। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC, इसके निदेशक हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके निदेशक कौन है? PK रथ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके निदेशक हैं हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर जोशी जो हैं वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके निदेशक हैं संजय मल्होत्रा। और नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC, इसके निदेशक हैं राकेश कुमार। ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU, इसके कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश कुमार त्यागी। और JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसके कुलपति हैं M जगदीश कुमार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, इसके कुलपति हैं राकेश भटनागर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति तो हैं सुनैना सिंह। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर। और वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके निदेशक कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कांबर। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पचहर्ने। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। प्रसार भारती, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इसके अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। आकाशवाणी के महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI, इसके अध्यक्ष हैं अविक सरकार। और UNI जो बोलते हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी। और इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी, इसके अध्यक्ष हैं शैलेश गुप्ता। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में।
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है इसके अध्यक्ष हैं के सिवन, और परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसके अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ व्यास, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इसके अध्यक्ष हैं जी नागेश्वर राव, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम बार्क कहते हैं इसके निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद इसको बोलते हैं DRDO, इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी जो है ये रक्षा मंत्री के सलाहकार भी हैं। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ये हैं कौन? शेखर मंडे। कौन है? क्लियर नहीं दिख रहा आपको? शेखर मंडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? टी रामासामी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ग्रेग बार्कले जो है ये न्यूजीलैंड के हैं जो कि ICC के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के CEO कौन है? मनु साहनी। और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC कौन बनी है? इंदिरा नूई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, और ये 39वें अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन, और मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? रवि शास्त्री, है ना। और वहीं अगर बात करें महिला टीम की मुख्य कोच तो है रमेश पवार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर, और भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी WFI के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA इसके अध्यक्ष हैं अनिल जैन। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत, और अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। अब बात करते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो यह ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं आदिले सुमेरी वाला हैं। ठीक है, कौन है? आदिले सुमरी वाला। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष जो हैं अजय सिंह हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात की जाए तो है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। भारतीय तीरंदाजी संघ इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI इसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि कहाँ के अभी बने हैं? असम के मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, और ये इटली और स्विट्जरलैंड के, है ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF इसके अध्यक्ष हैं माइकल ईरानी। कौन है? माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, ये भारत के हैं। विश्व स्क्वैश फेडरेशन इसके अध्यक्ष हैं जेना बोल्ड्रीज, इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन इसके अध्यक्ष हैं एनिका सारस्टैम, और ये स्वीडन के। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ AIBA जो कहते हैं इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव जो कि रूस के। अब हम बात करते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं सभी के बारे में बारी बारी से। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार, और जीवन बीमा निगम LIC यानी कि इसके निदेशक की हम लोगों ने बात की, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक की बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, और प्रबंध निदेशक जो है सिद्धार्थ मोहंती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC इसके अध्यक्ष हैं देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके CMD है अतुल सहाय, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं SN राजेश्वरी। आगे देखते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके निदेशक हैं गिरीश राधाकृष्णन, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी NICL इसके अध्यक्ष हैं तजिंदर मुखर्जी।
एमडी एंड सीईओ की बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तो है पीसी कांडपाल, और एमडी एंड सीईओ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके हैं संजीव नौटियाल। दो चीज़ों को याद रखिएगा, अगर आपको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की पूछी जाए एमडी और सीईओ तो है पीसी कांडपाल, और एमडी एंड सीईओ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पूछी जाए तो है संजीव नौटियाल। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान और संगठन के प्रमुख, फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय हैं, फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर जी हैं, और एसोचैम के अध्यक्ष की बात करें तो विनीत अग्रवाल, एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल, और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई इसके अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन, और इफ्को इसके अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई। नास्कॉम के चेयरपर्सन रेखा मेनन है और ये पहली महिला है, याद रखिएगा नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है रेखा मेनन। नास्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? देवजनी घोष, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई इसके अध्यक्ष हैं लियो पुरी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया इसके अध्यक्ष हैं विक्रमजीत साहनी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू सीए जी हैं, और एनएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी इसके अध्यक्ष हैं आशीष कुमार चौहान। अब हम बैंकों के प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक तो बात आती है तो आरबीआई की पहले बात आएगी, है ना। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। और मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें, सीएफओ की बात करें तो आरबीआई के हैं सुधा बाल कृष्णन। कौन है? सुधा बाल कृष्णन। अब सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख की बात करें तो सबसे पहले बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यानी भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ की बात करें तो हैं चरणजीत सिंह अत्रा। कौन है? चरणजीत सिंह अत्रा। और आरबीआई के कौन है? सुधा बाल कृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। तीनों को याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, स्टेट बैंक के सीएफओ चरणजीत सिंह अत्रा, और स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया और चला श्रीनिवासुलु सेठी, ये सभी क्या हैं? प्रबंध निदेशक हैं, याद रखिएगा। स्वामीनाथन जानकी रमन ये सभी, और अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी ये सभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव चड्ढा हैं, बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएस राजीव हैं, केनरा बैंक लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एमडी एंड सीईओ हैं मातम वेंकट राव। कौन है? मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो है पद्मजा चुंद्रू, इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो एस मल्लिकार्जुन राव, और पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं एस कृष्णन। कौन है? एस कृष्णन। यूको बैंक अतुल कुमार गोयल हैं, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जी राज किरण रॉय हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई जो कि आपको पता है बहुत पहले ही से, क्योंकि ये बहुत पहले हो चुका है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के जो बैंक थे उनको 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का जो मर्जर हुआ वो किसमें हुआ? इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में, और बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, ठीक है। याद रखना है आपको, इलाहाबाद बैंक का विलय जो हुआ है इंडियन बैंक में हुआ है, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। और याद रखना है आपको, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ ही किसमें हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। और सिंडिकेट बैंक है इसका विलय जो हुआ है केनरा बैंक में हुआ है, और विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं निजी बैंकों और उसकी वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। एक्सिस बैंक इसके अमिताभ कुमार चौधरी हैं, बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक, इंडसइंड बैंक जो है इसके हैं सुमन कथपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट नंदिता बक्सी, आईसीआईसीआई बैंक संदीप बक्सी, याद रखिएगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसके जो हैं वो हैं वी वैद्यनाथन। यस बैंक प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक
एन कमाकोदी। और भारतीय डाक भुगतान बैंक जिसको बोलते हैं IPPB, इसके हैं जे वेंकटरामू। धनलक्ष्मी बैंक JK सिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक CEO हैं RK छिब्बर। और पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरपर्सन हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम मनी के CEO की बात करें तो हैं वरुण श्रीधर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोलते हैं SIDBI, इसके अध्यक्ष हैं एस रमन। और IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसको बोलते हैं एक्जिम बैंक, इसके CEO हैं डेविड रक्सवीना। कौन है? डेविड रक्सवीना। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजलू चिंतला। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं राजकिरण राय। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के MD हैं शारदा कुमार होटा। और PMC बैंक के प्रशासक की बात करें तो हैं AK दीक्षित। ठीक है। MD एंड CEO करूर वैश्य बैंक रमेश बाबू बोदू। और फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं दिलीप सदरंगानी। और फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। वहीं HDFC लाइफ के CEO की बात करें तो है विभा पडालकर। और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के हैं मुरली M नटराजन। और बैंक है उसके बारे में देख लेते हैं। महिला बैंक जो है इसके SM स्वाति हैं। अब देखिए यहाँ चीज़ें और कुछ हैं उसको क्लियर कर दूँ। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है? महासचिव की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के तो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN को कौन है भाई? अमीना J मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं। और 75वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? वोल्कन ओजकीर, ये कहाँ के हैं? टर्की के। तीनों को याद रखिएगा। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और उप महासचिव अमीन J मोहम्मद नाइजीरिया के। और 75वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो है वोल्कन ओजकीर जो कि टर्की के। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की बात करें तो IBRD यानी कि विश्व बैंक जो है इसके 13वें अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जो कि अमेरिका के हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीवेव। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलाना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया की हैं। और विश्व व्यापार संगठन WTO, इसके महानिदेशक हैं नागोजी ओनकोजो इवेला। और अंगटाड, इसके महासचिव हैं मुखिसा कितुई, कहाँ के? केन्या के। यूनेस्को, इसके महानिदेशक हैं आद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। और FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू, ये चीन के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इसके महानिदेशक हैं गाय राइडर, कहाँ के हैं? UK के। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा H फोर जो कि अमेरिका के हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, काफ़ी चर्चा में है COVID-19 को लेकर, है ना, इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस आधानोम। और प्रशासक की बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की UNDP की तो हैं अचीम स्टेनर जो कि ब्राज़ील की है। ठीक है। महासचिव दक्षेस यानी कि सार्क, ठीक है, साउथ एशियन जो कहते हैं, है ना, दक्षेस, इसके महासचिव हैं ईसाना रुवन वीराकून, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इसके महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं। यूरोपीय संघ, इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन जर्मनी के हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टिडेस्की जो कि कांगो के हैं। महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन OPEC है, इसके हैं मोहम्मद सानुसी बारकिंदो नाइजीरिया के। और नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है नॉर्वे के, ये है महासचिव नाटो के। आसियान के महासचिव हैं लिम जॉक होई बुर्नेई के। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष हैं मातुस्कु आसाकावा जो कि जापान की हैं। महासचिव इंटरपोल जर्गेन स्टॉक जर्मनी के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष की बात करें तो
किम जोंग योंग हैं दक्षिण कोरिया के, और प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ये है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, और अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इसके प्रशासक हैं स्टीव जुरसिक। कौन है? स्टीव जुरसिक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जो है इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रापजुओ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR इसके उच्च आयुक्त हैं फिल्फो ग्रांडी, जो कि कहाँ के हैं? इटली के। अब बात करते हैं अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, वो है नजहज शमीम खान जो कि फिजी के हैं। और वहीं हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कौन है? राफेल, ठीक है। और MD एंड CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कौन है? स्टेफनी जोन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो कौन क्या है चीज़ें को क्लियर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ। इंदु मल्होत्रा इस सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली वकील है, महिला वकील। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज। नुपुर कुलश्रेष्ठ ये पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल की हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, याद रखिएगा भावना कंठ जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। एम वीरालक्ष्मी ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। और दीपा मलिक की बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। मोहना सिंह जीतरवाल ये हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट है। चंद्रमणि मुर्मू सबसे युवा सांसद। चंद्रिमा साहा ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पहले महिला अध्यक्ष। और वहीं देखें गौरी सावंत की बात करें तो देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। सालिजा धामी ये भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। और शिवांगी सिंह की बात करें तो ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। अब मिंटी अग्रवाल ये कौन है भाई? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देश की बात करें आइसलैंड, तो राजधानी कहाँ पे है? रिकजेविक में। और यहाँ पे राजदूत या उच्चायुक्त की बात करें तो कौन है? बी श्याम। दक्षिण सूडान इसके कैपिटल है जूबा, और यहाँ पे विष्णु कुमार शर्मा जो है राजदूत हैं। चिली की बात करें तो सेंटियागो इसका कैपिटल है, और सुब्रत भट्टाचार्य जो है यहाँ पे क्या है? राजदूत हैं। लाइबेरिया इसका कैपिटल है मोनरोविया, और यहाँ पे राजदूत हैं प्रदीप कुमार यादव। बेलारूस की बात करें तो कैपिटल है मिस्क, और यहाँ पे आलोक रंजन झा जो हैं राजदूत हैं। मैक्सिको सिटी इसके कैपिटल है मृदुल कुमार यहाँ पे उच्चायुक्त हैं। सूरीनाम यहाँ पे अगर कैपिटल की बात किया जाए तो पारामारिबो है, और एस बालचंद्रन जो है राजदूत हैं। मोरक्को रबात इसका कैपिटल है, राजेश वैष्णव यहाँ राजदूत हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, और मनप्रीत वोहरा यहाँ के राजदूत हैं। डेनमार्क कोपेनहेगन इसका कैपिटल है, पूजा कपूर राजदूत हैं। सीरिया अरब गणराज्य जो है दमिश्क इसका कैपिटल है, महेंद्र सिंह कान्याल यहाँ के राजदूत हैं। माल्टा वैलेटा इसका कैपिटल है, और संगीता बहादुर जो हैं वो राजदूत हैं। कजाकिस्तान नूर सुल्तान, और यहाँ पे कौन है राजदूत? शुभ दर्शनी त्रिपाठी। आसियान सचिवालय जकार्ता इसका कैपिटल है, और यहाँ पे जो है उच्चायुक्त तो है जयंत खोब रागड़े। मिस्र का कैपिटल है कायरो, और यहाँ पे राजदूत हैं अजीत विनायक गुप्ते। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन, और मनीष चौहान यहाँ पे राजदूत हैं। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, और यहाँ पे वीरेंद्र कुमार पाल जो हैं राजदूत हैं। अल्जीरियस इसका कैपिटल है, गौरव अहुवालिया जो हैं यहाँ के राजदूत हैं। कोरिया सियोल कैपिटल, और अनिंदम बनर्जी जो हैं क्या हैं? यहाँ पे राजदूत हैं। और देशों को देख लेते हैं जहाँ पे हमारे देश के राजदूत हैं। बुरुंडी गीतेगा इसका कैपिटल है, अजय कुमार राजदूत हैं। सोलोमन द्वीप समूह इसका कैपिटल है होनियारा, सुशील कुमार सिंघल यहाँ पे राजदूत हैं। सैन मैरिनो गणराज्य, सैन मैरिनो इसका कैपिटल है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो है राजदूत हैं। अल्बानिया कैपिटल तिराना, और राहुल श्रीवास्तव राजदूत, ठीक है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, मनोज कुमार भारती यहाँ पे राजदूत हैं। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है, और यहाँ पे जो
राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत हैं। स्वीडन की कैपिटल की बात करें स्टॉकहोम, तन्मय लाल जो है यहाँ पे राजदूत हैं। मॉरिशस पोर्ट लुइस कैपिटल के नंदिनी सिंगला जो है यहाँ पे राजदूत हैं भारत की। कंबोडिया नोम पेन, और यहाँ पे राजदूत की बात करें तो देवयाना उत्तम खोब रागड़े यहाँ पे हैं। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन, और मनीष चौहान यहाँ पे क्या है राजदूत हैं। जमैका का कैपिटल है किंगस्टन, और आर मासाकुई जो है यहाँ पे राजदूत हैं। क्रोएशिया का कैपिटल जगरेब है, और राजकुमार श्रीवास्तव जो है राजदूत हैं। उज्बेकिस्तान ताशकंद इसका कैपिटल है, मनीष प्रभात यहाँ पे राजदूत हैं भारत के। अफगानिस्तान काबुल कैपिटल, और रुद्रेंद्र टंडन जो है राजदूत हैं। तुर्कमेनिस्तान असागाबत इसका कैपिटल है, और विधु नायर जो है यहाँ पे राजदूत हैं। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, और विक्रम दुर्स्वामी जो है यहाँ के राजदूत हैं। अब देखिए कुवैत सिटी कैपिटल है, सीबी जॉर्ज यहाँ पे राजदूत हैं। सिएरा लियोन फ्रीटाउन जो है कैपिटल है फ्रीटाउन, और राकेश कुमार अरोड़ा जो है यहाँ पे राजदूत हैं। रोमानिया बुखारेस्ट कैपिटल है, राहुल श्रीवास्तव यहाँ पे राजदूत हैं। फिनलैंड हेलसिंकी इसका कैपिटल है, रवीश कुमार यहाँ पे राजदूत हैं। ब्रिटेन यूके इसका कैपिटल कहाँ पे लंदन में, गायत्री कुमार यहाँ पे राजदूत हैं। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरसबे इसका कैपिटल है, और सुशील कुमार सिंघल जो हैं यहाँ पे भारत के राजदूत हैं। और अंगोला का कैपिटल है लुआंडा, और प्रतिमा पारका यहाँ की राजदूत है हमारे देश की। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। एप्पल सबसे महंगा फ़ोन आप सबको पता ही है, टिम कुक इसके सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा आज ही, ठीक है, ये तो 4 जून तक ही अपडेटेड आपको है ना, 4 जून 2021 तक अपडेटेड है, लेकिन आज ठीक है मतलब कि हाल में ही जो है सत्या नडेला कौन बन गए हैं, सत्या नडेला जो है कौन बन गए माइक्रोसॉफ्ट के, बन गए हैं चेयरमैन। कौन बन गए हैं चेयरमैन, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है, सत्या नडेला। एडोब के सीईओ की बात करें शांतनु नारायण हैं। कोका कोला जेम्स क्विंसी, ठीक है, जेम्स क्विंसी। कोका कोला के कौन है सीईओ, जेम्स क्विंसी। और टाटा सन्स के हैं एन चंद्रशेखरन। ओला कैब भाविश अग्रवाल। उबर कैब के हैं दारा खुसरोशाही। और आगे देखते हैं उबर के बाद आते हैं एयर इंडिया की बात करते हैं। एयर इंडिया प्रदीप सिंह खरोला। पेप्सिको के जो हैं सीईओ है रेमन लागुहार्ता। बीएसएनएल के हैं परवीन कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड के हैं अजय पाल सिंह बंगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है इसके हैं संजीव मेहता। सोनी आप सब देखते हैं ना, सोनी चैनल, सोनी के कौन है, केनचिरो योशिदा। या फिर सोनी का बहुत सारा हम लोग क्या यूज करते हैं, साउंड करते हैं, लैपी आता है, बहुत कुछ आता है सोनी, है ना, सोनी टीवी आती है। तो सोनी जो है केनचिरो योशिदा इसके सीईओ हैं। सैमसंग की बात करें तो किम इहुन सुक, कोहडोंग जिन और किम की नाम, ये जो है सीईओ हैं। नोकिया पेका लुंडमार्क इसके सीईओ हैं। एचपी की बात करें तो डियोन वेसलर इसके सीईओ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से। एयरटेल गोपाल वित्तल, ठीक है, गोपाल वित्तल जो है इसके कौन है सीईओ हैं। वोडाफोन आइडिया नया नाम क्या हो गया, वी फॉर वोडा और आई फॉर आइडिया, है ना, रविंदर टक्कर। टीसीएस राजेश गोपीनाथ इसके सीईओ हैं। इन्फोसिस सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की कंपनी है ना, सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं। IBM अरविंद कृष्णा इसके सीईओ हैं। आगे देखते हैं अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। और इसके कौन है वो भाई चेयरपर्सन कौन है, जेफ बेजोस। फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। ईबे की बात करें तो जैमी इनोन जो है सीईओ हैं। स्नैपडील कुणाल बहल इसके सीईओ हैं। आगे बात करते हैं यूट्यूब, अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। सुसन वोजसिकी जो है इसके सीईओ हैं। ओलेक्स इंडिया अलेक ऑक्सेनफोर्ड जो है इसके सीईओ हैं। अलीबाबा डैनियल झांग, ठीक है, डैनियल झांग जो है इसके सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। आगे बात करते हैं ट्विटर अभी काफ़ी चर्चा मीडिया में है ना, नए कानून को लेकर।
तो जैक डोर्सी इसके सीईओ हैं। व्हाट्सएप जॉन कॉम, इंस्टाग्राम एडम मोसेरी, और विप्रो की बात करें तो थियरी डेलापोर्ट जो है इसके सीईओ हैं। आगे और कुछ कंपनियों को देख लेते हैं। मिंत्रा का सीईओ की बात करें तो अनर्थ नारायण जो हैं, और डेल माइकल बी डेल, BMW हेराल्ड एलिसन, और इंटेल की बात करें तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं पैट गेलसिंजर, और गूगल क्लाउड एशिया और प्रशांत में जो प्रमुख हैं वो हैं करण बाजवा। हार्ले डेविसन इसके जो सीईओ हैं मैथ्यू एस लेवाटीज, और AT&T जो है इसके सीईओ हैं रेंडल एल स्टेफेसन, और विकिपीडिया जिमी वेल्स जो है इसके सीईओ हैं। आगे बात करते हैं ITC इंडिया, इसके हैं योगेश चंद्र देवेश्वर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम और चीज़। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2020 तक कौन कौन सा पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिला है। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 मिला है सऊदी अरब के द्वारा। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 मिला है अफगानिस्तान के द्वारा, जो कि सब यहाँ का सबसे उच्च पुरस्कार है। ठीक है, हमारे देश का जिस तरह से भारत रत्न है हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार 2018 में मिला दक्षिण कोरिया की तरफ से। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 मिला फिलिस्तीन की तरफ से। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 का मिला यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मोदी को दिया गया, प्रधानमंत्री को। ठीक है, आगे बात करते हैं। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा ये 2019 में मिला बहरीन के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया, UAE के द्वारा। सेंट एंड्रयूज द ऑपोस्टल अवार्ड 2019 ये किसने दिया, रूस ने दिया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 एक क्लाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। और रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव के द्वारा दिया गया है। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आप बात करते हैं 2019 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदेश यात्राओं के बारे में। 21 मार्च से 2 अप्रैल तक ये क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की यात्रा पर थे। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक ये बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा पर है। 9 से 17 सितंबर के बीच आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के ये यात्रा पर रहे। और 17 से 23 अक्टूबर के बीच ये फिलीपींस और जापान की यात्रा पे गए थे, और ये 2019 में सभी गए थे। ठीक है, 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि की बात करें। 2020 71वां गणतंत्र दिवस ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये आए थे परेड में, और परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 2021 का 72वां जो हुआ इसमें कोई भी नहीं आया कोविड-19 के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख। एयर इंडिया इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और राजीव बंसल इसके CMD हैं। इंडिगो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। राहुल भाटिया इसके CEO हैं। ठीक है, प्रमुख एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल में इसका हेडक्वार्टर है। प्रदीप सिंह खरोला इसके प्रमुख हैं। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और अजय सिंह इसके प्रमुख हैं। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और कौशिक खोना इसके CEO हैं। एयर एशिया इंडिया इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। एस रामादुरई इसके प्रमुख हैं। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर, भास्कर भट्ट इसके मुख्य अधिकारी हैं, प्रमुख हैं। एयर डेक्कन मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। GR गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं। ठीक है, ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। तुषार जानी इसके कौन है, प्रमुख हैं। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। BP शर्मा इसके प्रमुख हैं। फ्लाई डिवाइन इंदौर मध्य प्रदेश में है, और दिनेश गुप्ता इसके प्रमुख हैं। आगे देखिए, डेक्कन चार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। GR गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं। अलायंस एयर इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और प्रदीप सिंह खरोला इसके प्रमुख हैं। ट्रूजेट हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद है ना, लेकिन अब ये तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना का कैपिटल है ना। तो ये विसांग मानसिंह इसके प्रमुख हैं। जलहंस पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रफुल्ल पटेल इसके प्रमुख हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2019 से लेकर 2021 में आए तूफान और उससे जो संबंधित देश है उसके बारे में। अम्फान कैसे बोल सकते हैं हम सब, है ना।
अम्फान और यास, ये हमारे देश में काफ़ी तहलका मचाया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया, काफ़ी वहाँ पे है ना। निसर्ग या फिर ताउते, दोनों नाम है, निसर्ग या ताउते, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी तहलका मचाया। डायने चक्रवात, ये मेडागास्कर में, ये दोनों 2021 में आया है ना। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु, गति सोमालिया, ठीक है। फेक्साई, तालीम या हैसन, ये जापान में, ठीक है। डोरियन उत्तरी बहामास, जो कि अमेरिका में यहाँ पे आया है। वायु, ये जो है गुजरात भारत में। फोनी या तितली भी इसे कहा गया, ये उड़ीसा भारत में आया। उस्मान, वामको, गोनी, ये जो है फिलीपींस, इससे संबंधित देश है, ठीक है। जो है आपका ये क्या है, जो प्रमुख चक्रवात है या तूफान है वो, और इधर आपका संबंधित देश, और हमारे देश में अगर है तो राज्य, ठीक है। निवार से अफेक्टेड कौन कौन सा हुआ, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, जिसको हम पुडुचेरी जानते हैं। लारा या एटा, इससे निकारागुआ, होंडुरास, जो कि मध्य अमेरिका में है, ये सब अफेक्टेड हुए थे। सिमरोन, क्रोसा और टॉमी, इससे अफेक्टेड कौन हुआ था, जापान। अल्ब्रुटो, इससे अफेक्टेड हुआ अलबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी। मेकुनु या फिर सागर, इससे अफेक्टेड हुआ यमन की खाड़ी। और केनी, गुसाई, यासा, ये इससे अफेक्टेड हुआ फिजी। नोरा, कैल्विन, सिरोजा, इससे अफेक्टेड हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी थे आपके प्रमुख क्या, तूफान और इधर संबंधित देश। तो आप समझ सकते हैं अभी यास और ताउते कितना काफ़ी तहलका मचाया हमारे देश में, है ना, कितना प्रभावकारी था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। इधर फसल है, यहाँ पे आपका विश्व में प्रथम स्थान और भारत में प्रथम। चावल जो है, चावल में प्रथम स्थान विश्व में आता है चीन का, और भारत में अगर पूछा जाए कि पहला स्थान चावल में किसका आता है तो वेस्ट बंगाल का। गेहूं में पहला स्थान आता है चीन का, और भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो होता है उत्तर प्रदेश में। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अमेरिका में, विश्व में पहले स्थान पे अमेरिका है, और हमारे देश में पूछा जाए तो कर्नाटक। दलहन में सबसे टॉप पे है भारत, और अगर आपको पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश। मूंगफली इसमें सबसे प्रथम पे है विश्व में, वो चीन है, और हमारे देश में गुजरात है। गन्ना के लिए विश्व में प्रथम है ब्राज़ील, और हमारे देश में है उत्तर प्रदेश। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे पूरे विश्व में आता है भारत, और हमारे देश में आता है राज्य अगर पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। हमारे देश में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और अगर पूछा जाए कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है तो वेस्ट बंगाल में। तंबाकू में सबसे अग्रणी है चीन पूरे विश्व में, और अपना देश में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड सबसे टॉप पे है विश्व में, और हमारे देश में केरल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इधर आपको अगर राज्य में अपने देश में पूछा जाए भारत में तो ये सब आपको दिया गया है, इधर विश्व में दिया गया है, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में होता है ब्राज़ील में, और हमारे देश में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है तो कर्नाटक में। सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है यूक्रेन में होता है, और हमारे देश में कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। अब देखिए ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पूरे विश्व में अमेरिका में होता है, और हमारे देश में महाराष्ट्र में होता है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, और हमारे देश में कहाँ होता है, भारत में। क्योंकि कपास के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है तो होती है काली मिट्टी, है ना। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, और हमारे देश में उत्तर प्रदेश में। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में पूरे विश्व में, और हमारे देश में महाराष्ट्र में, नासिक सबसे ज़्यादा फेमस है ना प्याज के लिए हमारे देश में। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, और हमारे देश में कहाँ पे होता है, असम में। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है अमेरिका में होता है, और हमारे देश में मध्य प्रदेश में। दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत, और हमारे देश में मध्य प्रदेश। याद रखिए सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन, और इसमें भी क्या होता है, दाल में प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा एमपी, ठीक है। प्रोटीन यानी कि एमपी, ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा विश्व में जो पहले स्थान पे आता है वो आता है भारत, और अगर आपको पूछा जाए भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व, ठीक है। कौन सा खनिज जो है विश्व में उत्पादन करने वाला देश कौन सा है टॉप पे, और हमारे देश में कौन सा वो राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है चीन में होता है पूरे विश्व में, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो होता है झारखंड में होता है। हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस में होता है पूरे विश्व में, और हमारे देश में मध्य प्रदेश में होता है, कहाँ पे, पन्ना में।
तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन चिल्ली में होता है और हमारे देश में मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में, और अगर आपको पूछा जाए भारत में कहाँ होता है तो उड़ीसा में होता है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है, और अगर अपना देश में पूछा जाए तो राजस्थान राज्य में। कच्चा तेल में सबसे टॉप पे कौन सा है? अमेरिका, और हमारे देश में कौन सा है? राजस्थान। प्राकृतिक गैस इसमें सबसे टॉप पे है पूरे विश्व में अमेरिका है, और हमारे देश में असम है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, और अपने देश में कौन से राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और हमारे देश में मध्य प्रदेश में। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में, और हमारे देश में होता है कर्नाटक में। अबरक कोलार की खान है ना, अबरक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन पूरे विश्व में, और हमारे देश में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कजाकिस्तान है, और हमारे देश में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है, टॉप पे है, और हमारे देश में आंध्र प्रदेश। अब देखिए कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है चीन, और हमारे देश में आंध्र प्रदेश। निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया, और हमारे देश में होता है उड़ीसा में। क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दक्षिण अफ्रीका में, और हमारे देश में होता है उड़ीसा में। तो ये सभी जो है टॉप मोस्ट फैक्ट्स हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं स्थल शहर अभियान के परिवर्तित नाम। ठीक है, जून 4 तक जो भी परिवर्तित नाम है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पुराना नाम, परिवर्तित नाम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। बोगी पुल जो है या कांडला बंदरगाह जो कहते हैं, इसका नया नाम क्या हो गया है? देखिए बोगी पुल का हो गया है अटल सेतु, और कांडला बंदरगाह का हो गया दीनदयाल बंदरगाह। नया रायपुर का नाम हो गया अटल नगर, और साबरमती घाट का नाम हो गया अटल घाट। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम हो गया अटल पथ, और हजरतगंज चौराहा का हो गया अटल चौक। अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम हो गया अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम हो गया महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। और मियाँ का बाड़ा गाँव जो है जो कि बाड़मेर जिला राजस्थान में है, इसको नाम बदल कर दिया गया है महेश नगर। अहमदाबाद का नाम हो गया कर्नावती। शिमला का हो गया है श्यामला, और इलाहाबाद का हो गया प्रयागराज नया नाम। ठीक है, फैजाबाद, अयोध्या, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम, और होशंगाबाद का नाम नया हो गया नर्मदापुरम। अगला देखिए घारसुगुडा हवाई अड्डा जो उड़ीसा में है, इसका नाम हो गया वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। और व्हीलर द्वीप जो है इसका नया नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हैवलॉक द्वीप की बात करें, हैवलॉक द्वीप जो है इसका नया नाम होगा स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नया नाम हो गया है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप इसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसका नया नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो रेल इसका नाम हो गया है भोज मेट्रो, राजा भोज है ना। चेनानी नासरी सुरंग इसका नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अब देखिए प्रगति मेट्रो स्टेशन जो था, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, इसका नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अब बात करते हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया नाम क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान इसका नया नाम हो गया अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम है सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। और मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम हो गया नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नया नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। और मंडुआ डी रेलवे स्टेशन जो है जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम हो गया बनारस जंक्शन। मुगल म्यूजियम जो कि आगरा में है, इसका नया नाम हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। और हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। नौगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, जो कि अब नया नाम इसका हो गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो प्राइड स्टेशन हो गया है। आगे बात करते हैं और जो नाम चेंज हुआ है, जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है? पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा।
और दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम हो गया है माँ बराही देवी धाम। माजेर हाट ब्रिज कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इसका अब नाम क्या हो गया है? जय हिंद। गोड़ेवाड़ा चिड़ियाघर महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम है बाला साहेब ठाकरे गोड़ेवाड़ा प्राणी उद्यान। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ योजनाएं, अभियान और उससे संबंधित राज्य की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम सरकार के द्वारा लाया गया है। और वहीं पे और कुछ बात करते हैं हम, बाल सहायता योजना ये लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। वात्सल्य योजना उत्तराखंड ने लाया है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया है। संजीवनी परियोजना हरियाणा ने लाया है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया है। और गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य योजना उड़ीसा सरकार ने लाया है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने लाया है। देखो अपना प्रदेश अभियान ये लाया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुछ और को देख लेते हैं हम। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा ये मध्य प्रदेश की योजना है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा। और सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर। और घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र। पंख अभियान या रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश। स्वयं योजना या अरुणोदय योजना जो है असम सरकार ने लाया है। वन स्कूल वन आयुष योजना केरल का है। और सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं हम सब। किसान कल्याण मिशन या अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश। द्वारे सरकार अभियान माँ योजना वेस्ट बंगाल। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान। रायथू वेदिका योजना तेलंगाना। ठीक है, ये सब योजना जो है और स्टेट रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे दिया गया। वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना पुडुचेरी। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना जो है ये उत्तराखंड की है। किसान सूर्योदय योजना कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, YSR बीमा योजना या वायुसार येचूता स्कीम आंध्र प्रदेश की योजना है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु की है। और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है। और नो मास्क नो राइड अभियान जो लाया गया वो महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया। और जगन्नाथ विद्या कनुका योजना जो है आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से हम सब पार्ट वन के अंतर्गत आपका 2021 का 4 जून तक जो अपडेटेड स्पीडी करंट अफेयर्स था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया और जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जल्दी आपको पार्ट 2 भी इसका मिलेगा। तो आप सब अपने लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अपने जो है प्यार जो है इस वीडियो को दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।